हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंथोसिरोज के बारे में। इससे पहले ब्रायोफाइट्स में हम क्या पढ़ चुके हैं, हम मार्केंशिया को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंथोसिरोज। एंथोसिरोज का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले एंथोसिरोज के सिस्टमेटिक पोजिशन देख लेते हैं। जो डिवीजन है एंथोसिरोज का वो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। क्लास हो जाएगी एंथोसिरोटोप्सिडा। ऑर्डर है इसका एंथोसिरोटेल्स। फैमिली एंथोसिरोटेसी। और जीनस इसका क्या है, एंथोसिरोज है। फिर इसके बाद आता है इसका अक्रेंस। अभी तक एंथोसिरोज के ऑलमोस्ट 208 स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं या मिल चुके हैं, जिसमें से 32 कहाँ पे मिलते हैं, अपने इंडिया में मिलते हैं। जो ये एंथोसिरोज के प्लांट्स हैं, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में और डेंस पैचेस के फॉर्म में, मतलब सिंगली प्रेजेंट नहीं होते, बहुत सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं पैचेस के फॉर्म में। जो मेन प्लांट बॉडी है एंथोसिरोज की वो कैसी है, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड है, विच इज़ यूजुअली अ थैलस। और थैलस क्या होता है, जिसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में, उसे क्या बोला जाता है, थैलस बोला जाता है। फिर आता है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मतलब ये दिखने में कैसा दिख रहा है, इंटरनली इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, एक्सटर्नली इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स। ये मार्केंशिया का थैलस है। इसके दो सरफेस होते हैं, एक तो होता है डोर्सल सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है वो है डोर्सल सरफेस, ये इसका डोर्सल सरफेस है। और जो इसके नीचे वाला सरफेस होता है वो होता है वेंट्रल सरफेस। थैलस का ये वेंट्रल सरफेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स में जो थैलस है वो स्मॉल होता है, येलोइश ग्रीन और डार्क ग्रीन इन कलर। इसका कलर कैसा है, येलोइश ग्रीन हो सकता है या डार्क ग्रीन हो सकता है। ये फ्लैट है। डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल मतलब दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, डोर्सल और वेंट्रल। एक डोर्सल सरफेस है, दूसरा वेंट्रल सरफेस है। इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट रहती है और लोब प्रेजेंट रहती है। जैसे ये एक लोब बन चुकी है, ये दूसरी लोब बन चुकी है, तो लोब्स प्रेजेंट रहती है। थैलाई कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी होती है किसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, म्यूसिलेजिनस डक्ट प्रेजेंट रहती है। इसकी वजह से जो थैलाई है एंथोसिरोज की वो कैसी है, स्पॉन्जी है। जो इसका थैलस है वो बीच में थिक होता है। बीच में थिक है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, मिड रिप प्रेजेंट नहीं है। पर मार्केंशिया में हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोमिनेंट मिड रिप प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे कोई मिड रिप हमें नहीं दिखाई दे रही, तो एंथोसिरोज में कोई भी मिड रिप नहीं होती है। इसका जो डोर्सल सरफेस है वो स्मूथ होता है, वेलवेटी होता है और रफ होता है। रफ किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से ये कैसा है, रफ है। जो इसका वेंट्रल सरफेस है उस पर लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर स्मूथ वोल्ड राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस के ऊपर, यूनिसेलुलर स्मूथ वोल्ड। मैंने दो तरीके के राइजोइड्स बताए थे मार्केंशिया में, एक तो ट्यूबरकुलेटेड और दूसरे स्मूथ। मार्केंशिया में दोनों टाइप के ही राइजोइड्स प्रेजेंट थे, स्मूथ वोल्ड भी और ट्यूबरकुलेटेड भी। पर एंथोसिरोज के केस में सिर्फ कौन से राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, स्मूथ वोल्ड राइजोइड्स, और वो भी कैसे हैं, यूनिसेल्युलर है। जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स है और स्केल्स हैं और म्यूसिलेजिनस हेड, ये सब क्या रहते हैं एंथोसिरोज में, एब्सेंट रहते हैं। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे डार्क ब्लू ग्रीन कलर के राउंडेड स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं वेंट्रल सरफेस के ऊपर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, म्यूसिलेज कैविटीज बोला जाता है इन्हें। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एक एल्गा प्रेजेंट रहता है, एंडोफिटिक एल्गा, जिसका नाम क्या है, नोस्टोक है। इसके बाद आता है एंथोसिरोज का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि इंटरनली कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। तो जो थैलस है किसका सॉरी, एंथोसिरोज का, वो सेवरल लेयर थिक है, मतलब बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट रहती है। मिडल में थिक रहेगा और साइड साइड में जाता जाता कैसा हो जाता है, ये थिन हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्जिन्स पे थिन है और बीच में कैसा है, थिक है। जैसे मार्केंशिया में प्रेजेंट था फोटोसिंथेटिक जोन और उसके नीचे क्या प्रेजेंट रहता था, स्टोरेज जोन। तो इसमें एंथोसिरोज में ना ही कोई क्या है, फोटोसिंथेटिक जोन प्रेजेंट है और ना ही स्टोरेज जोन प्रेजेंट है। सारे के सारे सेल्स ग्रीन है और सबके पास क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। पर जो हमने क्या पढ़ा था मार्केंशिया, उसमें जो फोटोसिंथेटिक जोन था वहीं पे ही सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। जो अपर एपिडर्मिस है उसमें छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज है। ना ही यहाँ पे एयर पोर प्रेजेंट रहता है और ना ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, एयर चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मार्केंशिया का फीचर था।
दीज सेल्स पोजेस लार्जर क्लोरोप्लास्ट एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं इनमें बड़ी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहती है बाकी जितने भी सेल्स नीचे प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में। और यहाँ पे एयर चैम्बर और एयर पोर क्या है, एब्सेंट है। जो थैलाई है उसमें लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट है। आपको ये कैविटीज़ दिखाई दे रही हैं, लार्ज कैविटीज़। इन कैविटीज़ को बोला जा रहा है म्यूसिलेज कैविटीज़। और ये कैविटीज़ कहाँ पे ओपन होती है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर। जो एल्गी का थैलस का जो मार्केंशिया के जो एंथोसिरोस के थैलस का क्या है, वेंट्रल सरफेस है, वहाँ पे ये ओपन होती है। कैसे, एक स्टोमा लाइक स्लिट में, जिससे क्या बोलते हैं, स्लाइम पोर बोला जाता है। तो ये म्यूसिलेज कैविटीज़ प्रेजेंट है और ओपन कहाँ होती है, ये वेंट्रल सरफेस पे एक स्टोमा लाइक स्लिट के फॉर्म में, जिसे बोला जाता है स्लाइम पोर। और जो म्यूसिलेज कैविटीज़ है इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गे नोस्टॉक। ये देखो क्या प्रेजेंट है, नोस्टॉक प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करता है नोस्टॉक, नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बदले में जो ये ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस, ये क्या करता है, इसको कार्बन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कार्बन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, पायरेनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। पायरेनोइड्स मैंने क्या बताया था, प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च। पायरेनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं इनकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो देखो नोस्टॉक ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया ब्रायोफाइट के लिए, और ब्रायोफाइट ने बदले में इसको क्या प्रोवाइड किया, कार्बन न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। इसलिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो गया वो कैसे हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट है या सिम्बायोसिस प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यही था एंथोसिरोस का क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक, एंथोसिरोस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर।